खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। बिहार में मौसम का मिजाज इन दिनों तेजी से बदल रहा है। गुरुवार तक प्रदेश में एक बार फिर से गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना बन रही है। इसका असर प्रदेश के तापमान पर भी पड़ा है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र ने एक बार फिर से मौसम को लेकर पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के 10 जिले में अगली 24 घंटे के दौरान अलग अलग जगहों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश का पूर्व अनुमान है। वहीं आपको बता दें कि मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार प्रदेश के पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, शेखपुर, नालंदा, नवादा में अलग अलग स्थान पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है। इसके साथ ही इन स्थानों पर गर्जन के साथ हल्की से तेज बारिश की भी संभावना है। इसको लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल सभागार में जिलाधिकारी राजीव रौशन की अध्यक्षता में एम्स को दी गई जमीन को खाली करवाने को लेकर प्रचार डीएमसीएच व संबंधित विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक में डीएमसीएच दरभंगा द्वारा एम्स को दी गई जमीन पर बने स्ट्रक्चर को खाली कराने की स्थिति की जानकारी ली गई। उन्होंने सबसे पहले डीएमसीएच के प्रचार को अपने संरचना को खाली कर दी गई भूमि पर एम्स को सौंपने का निर्देश दिया तथा खाली कराए जाने वाले संरचना में संचालित फिजियोलॉजी व अन्य विभाग के BMSICL को अन्यंत्र भवन निर्माण करवाकर डीएमसीएच को उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया ताकि संबंधित विभाग संचालित रहे। इस प्रकार लोक स्वास्थ्य अभियंत्र संगठन, बिजली विभाग, यांत्रिक विभाग सहित सभी संबंधित विभाग को अपनी संरचना को अन्यंत्र शिफ्ट करने एवं एम्स की जमीन पर अवस्थित स्ट्रक्चर को 15 जून तक खाली करवाकर उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए। अभी निर्माणाधीन एम्स और डीएमसीएच के संदर्भ में यहाँ पे जो संबंधित पदाधिकारी हैं उनसे चर्चा किए हैं। तत्काल जो BMSICL के द्वारा मिट्टी भराई का कार्य किया जा रहा है और उसमें जो अन्य विभागों की जो बिल्डिंग है उसको किस प्रकार से खाली करके जल्दी से जल्दी उस कार्य को पूरा किया जाए। साथ ही डीएमसीएच के जो 3 डिपार्टमेंट की जो बिल्डिंग्स है वो इसमें आ रही है, उसका क्या वैकल्पिक व्यवस्था हो, इसके लिए भी इस पर चर्चा की गई है। तेज गति से सभी कार्य करने के निर्देश दिए। डॉक्टर लोग जो क्वार्टर में हैं उसके लिए क्या निर्देश दिया गया? कई बार उन लोगों को नोटिस दिया गया है। नोटिस दिया गया है, आज फाइनल बात हुई है। 15 मई तक सभी लोग उसको खाली कर देंगे, इसके लिए निर्देश दिए गए हैं। 1-2 लोगों के परिवार में शादी ब्याह था, इसके लिए उन्होंने 1 सप्ताह का समय मांगा है। अभी तत्काल जो मिट्टी का भराई काम है, दूसरी जगह हमारे पास पर्याप्त जगह है मिट्टी भरने के लिए, उसको भरा जाएगा और काम कोई भी ना रुके, तेज गति से। पानी का जल जमाव बहुत होता है। वही डॉक्टर्स का क्वार्टर आप लोग का से ये काम हो जाए। जहाँ जहाँ ऑब्स्टेकल्स है, जो रुकावट है, चाहे बिजली का हो, चाहे पोस्ट ऑफिस के बिल्डिंग्स हो, इन सारे बिंदुओं पर चर्चा। घेराबंदी का काम भी स्टार्ट चलेगा सर? घेराबंदी का कॉल जो है एम्स को लेना है और हमारे पास जो मिट्टी भराई का काम हो रहा है उसके साथ साथ पैरेलली भी घेराबंदी हो सकती है। और जो एम्स के जो ऑफिसर्स पहले आए हुए थे, हमने उनको प्रपोज भी किया था कि आप घेराई का काम चाहें तो आप स्टार्ट कर सकते हैं, हम आपको नापी करके वो अवेलेबल कराएंगे। बुधवार को शुभंकरपुर के सतिहारा के पास हुई एक महिला की हत्या को लेकर पीड़ित परिवार से मिलने नगर विधायक संजय सरावगी पहुंचे, जहां उन्होंने हत्या हुई विभा देवी के पति मनोज महतो से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना भी दी। तो वहीं पीड़ित परिवार के द्वारा सभी बातों की जानकारी विधायक को दी गई। विधायक ने घटनास्थल से ही
डीएसपी से फोन पर बात की और जल्द ही इस कांड के फरार अभियुक्तों रवि कुमार को पकड़ने को कहा। उन्हें यह भी कहा कि जो हत्यारा है उस पर कई थानों में मामले दर्ज है। खासकर लेहसै थाना में शराब में जब्त पिकअप वैन को लेकर भागने में भी वह शामिल है, जिस पर मामला दर्ज है। इसके अलावा 2 थानों में शराब मामले में पुलिस ने गाड़ी जब्त कर रखी है, फिर भी उसे नहीं पकड़ा गया। कहीं न कहीं उसे पुलिस का संरक्षण प्राप्त है, जो गलत तो है ही। वहीं पीड़ित परिवार ने कहा कि रवि कुमार अभी भी फोन से मारने की धमकी दे रहा है और उन लोगों को डर सता रहा है कहीं वो रात में पहुंचकर बचे हुए लोगों को भी ना मार दे। इसका गार्जियन आ गया है, यहाँ पे ले लेते हैं, क्या है सूचना नहीं है, कोई नहीं। जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन आया और उस दिन ही बाहर से बाहर जहाँ हॉस्पिटल में लिया, कहाँ लिया ध्यान भगवान जाने। मेरी माँ है इधर ही, उसको बोला है बड़ा पदाधिकारी वहाँ से अकेले चाय बना रही थी। हल्ला कर भी तो रस के मार देबो, तैयो हम उतर के भागे लगे। हमको दिए हैं विधायक जी ने, या आपका जो भी समस्या है उसका हम हल निकाल रहे हैं, बाकी वो जो घूम रहा है उसको एसपी साहब को फ़ोन किए हुए हैं, वो बोले आके आप पूरा वो छानबीन करके उसको पकड़ा जाएगा। उसको सज़ा तो हमको चाहिए फांसी या उसको इनकाउंटर चाहिए। हम विधायक जी के सामने बोल रहे हैं और जिसके सामने बोले हम उसके सामने बोल रहे हैं, और नहीं इसका फांसी या ये नहीं हुआ तो हमारा 2 बच्चे छोटे छोटे सुरक्षा नहीं है। मेरा भाभी है जो गवा दिए, मेरे भतीजी, मेरा भतीजा, मेरा भाई, वो सब सुरक्षा नहीं है, क्योंकि एक खुला घर है। यहाँ जब तक दिन है, शाम है, 7 बजे 8 बजे तक यहाँ पे आदमी रहता है, उसके बाद चला जाएगा। उसके बाद हम लोग को सोना यहाँ पे मुश्किल है। हम भी रात को सोते हैं, रोड पे सो गए, डर लगा रहता है कि आज ऐसा हत्या किया है, कल हम वो भी कर दें। तो धमकी खुलेआम दे रहा है, फ़ोन करके खुलेआम धमकी दे रहा है कि तुमको छोड़ेंगे तुम लोग नहीं। तो माना जाए कि अपराधी जो है सो पुलिस का उससे भय नहीं है? भय नहीं है कि प्रशासन वजह से 4 महीना पहले वो क्या नाम है, दारू पिकअप चोरी में थाना पर से पिकअप चोरी करके लेकर जाएगा, दारू भरा हुआ, तो पुलिस का हाथ है ना इसमें। प्रशासन छूट दिया तब ना वो घूम रहा है। आज वो 3 लड़का फंसा हुआ है और ये चौथा ये घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? प्रशासन को पैसा खिलाया है। प्रशासन वो नहीं रहेगा, पकड़ा नहीं जाएगा तो हमको घर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप देख लीजिए पूरा खुला हुआ है, पूरा नदी है, कात में खुला हुआ है, कभी भी मार के चला जाएगा। मैंने भय सता रहा है आपको? भय सता ही रहा है ना हमको। क्या नाम बताइए? मेरा नाम मनोज महतो है, मेरा पत्नी का नाम विभा देवी है। इतना जघन हत्या हुआ है, किसी हालत में भी हत्यारा जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। पुलिस खोज रही है उसको। आज मैं आया था, इस सब की सुना हूँ। डीएसपी साहब से भी बात की, एसपी साहब से बात की। डीएसपी साहब को भी कहें बार पुनः पीओ पर आइए, क्योंकि ऐसा केस है डीएसपी साहब को ही सुपरविजन करना है, तो वो भी आएंगे और बाकी लोगों का भी बयान देंगे। या कई प्रत्यक्षदर्शी थे उस मामले में सर इतने दिया है, और मैंने स्वयं जो धमकी दिया वो मैंने भी सुना है यहाँ बैठ, और मैंने बात की बड़ी अधिकारियों से। उन्होंने आश्वस्त किया कि जल्दी उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। और आज पुनः मैंने डीएसपी साहब को कहे हैं कि पीओ पर आकर अब जो बाकी प्रत्यक्षदर्शी उनका भी बयान दर्ज करिए। और यह रियरेस्ट मामला है, ये जघन्य हत्या का मामला है, सामान्य हत्या नहीं है। निश्चित रूप से प्रशासन त्वरित कार्रवाई में। सर हाँ, वो लगातार शराब कांड में संलिप्त रहा है। इसका इतिहास शराब बेचने में रहा है। मुझे यहीं पर लोगों ने बताया कि 5-6 महीना पहले लहरियासराय थाना में शराब का पिकअप पकड़ाया और वो थाना कैंपस से लेकर उस पिकअप को भाग गया। उसमें भी यह अभियुक्त है, ऐसा यहाँ के लोगों ने बताया मुझे। इसकी स्कूटी मब्बी में सीज है शराब कांड में। लगातार यह शराब के धंधे में संलिप्त था। तो ऐसा अगर प्रशासन सक्रिय पूर्व में रहता तो निश्चित रूप से वो तो जेल में होता है। इतना शराब कांड में वो अभियुक्त था, जब हत्या हो गई, इतनी जघन्य हत्या हो गई। तो आप बार बार आप शराब का नाम ले रहे हैं, तो आप ये मान रहे हैं कि बिहार में शराब अभी भी खुले रूप से बिक रहा है? सब लोग जान रहा है, लेकिन प्रशासन में कोई भी कानून बनता है,
अपराध की घटना 100% रुक नहीं सकती है। जब कोई अपराध की घटना घटती है, प्रशासन सक्रिय होकर उसको संज्ञान लेकर त्वरित कार्रवाई करके चार्जशीट करता है। तो निश्चित रूप से प्रशासन सक्रिय है, लेकिन इस मामले में लगातार उसका इतिहास रहा है शराब बेचने, कई बार पकड़ा के जेल गया और ये हत्या जघन्य हत्या हुई, इस पर कार्रवाई की। बिग डैड रेस्टोरेंट एंड कैफे का हुआ भव्य उद्घाटन। दरभंगा के मब्बी चौक GMIT कॉलेज कमतौल रोड स्थित बिग डैड रेस्टोरेंट एंड कैफे वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट का उद्घाटन 83 दरभंगा शहरी विधानसभा पूर्व प्रत्याशी पप्पू खान, डिप्टी मेयर भरत सैनी, शीशो पश्चिमी पंचायत के अरमान खान, कुंदन साहू सभी ने मिलकर फीता काटकर उद्घाटन किया। वहीं अतिथियों का सम्मान मिथिला के पारंपरिक तरीके से पाग माला चादर पहनाकर सम्मानित किया गया। वहीं मौके पर बिग डैड रेस्टोरेंट एंड कैफे के प्रोप्राइटर कुंदन साहू ने कहा कि इनके यहाँ टिफिन बॉक्स, ब्रेकफास्ट, होम डिलीवरी की भी सुविधा है। वहीं यहां आने वाले कस्टमर के लिए भी विशेष सुविधा उपलब्ध कराई गई है। वहीं इन्होंने कहा कि वहीं रेस्टोरेंट उद्घाटन में मुकेश महासेठ, मोहन झा, राजा दास, विशाल कुमार, शंकर कुमार, नीरज कुमार इत्यादि लोग भी शामिल हुए। ये मब्बी चौक पे टी चौक रेस्टोरेंट खुला है, जो बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया, जो दरभंगा शहरी के लिए भी साथ में यहाँ पे ग्रामीण भी करीब पड़ता है। तो पूरे क्षेत्र में बहुत अच्छा एक रेस्टोरेंट खुला है, जो इलाके में ऐसा नहीं है। हम आप लोग के माध्यम से ये भी कहना चाहेंगे जनता से, जो लोग हैं इलाका के, वो आए एक दफ़ा यहाँ जो खाना पीना जो होता है एक दफ़ा खा करके देखें। डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। CBSE द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, CCTV की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। धरती पुत्री सीता का प्राकट्य दिवस समारोह विद्यापति सेवा संस्थान के तत्वाधान में आगामी 10 मई को धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। स्थानीय MMTM कॉलेज परिसर में प्रातःकाल भगवती सीता की प्रतिमा की शास्त्रीय विधि से पूजा अर्चना होगी। इसके बाद मैथिली दिवस समारोह का भव्य आयोजन होगा। यह बात विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव डॉक्टर बैद्यनाथ चौधरी बैजू ने कही। वे बुधवार को MMTM कॉलेज के सभागार में मीडिया से मुखातिब हुए तथा बैजू ने कहा कि संस्थान कई दशकों से जानकी नवमी का आयोजन करता आ रहा है, जबकि बीते 1 दशक से अधिक समय से मूर्ति पूजा भी की जा रही है। जानकी नवमी का विस्तार अभियान निरंतर प्रगति कर रहा है। आज राष्ट्रीय स्तर पर हजारों स्थान पर जानकी नवमी समारोह पूर्वक मनाने का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। वहीं अमेरिका, जर्मनी,
कैलिफोर्निया, रूस आदि देशों में भी मिथिलावासी जानकी नवमी का आयोजन कर रहे हैं। आए विद्यापति सेवा संस्थान के तत्वाधान में जानकी पूजनोत्सव के लेल प्रेस वार्ता राखल गेल। माँ जानकी जे मिथिला के धिया, उनका हम जे रूप में मानी, बेटी माँ, जे तरह आदमी रामनवमी के लऽ कऽ उत्साहित रहिए, राम जी के पूजा के लऽ कऽ जतेक जनजागरण छै, ओहि हिसाबे सीता जे कि राम पुरुषोत्तम एहि दुआरे कहेला किया कि सीता के शक्ति सेहो हुनका संगे छै, तखने ओ पुरुषोत्तम कहल। हमर धिया के कियाक नहि ओतेक सम्मान? ओ तऽ शक्ति छथिन, हुनका हम की सम्मान देबै? मुदा जन जागरण के रूप में ओ स्थान विश्व में हमरा धिया के सेहो भेटै, माँ मैथिली के सेहो भेटै, ई हमर कामना अछि। एहि माध्यम से हम कहऽ चाहै छी कि सब ठाम जानकी नवमी के दिन जानकी पूजनोत्सव जकरा जै रूपे हुए, एकटा दीपे जला कर हुए, लेकिन अवश्य करें। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा सीबीएसई नई दिल्ली द्वारा +2 तक संबद्धता प्राप्त एक सुविख्यात पुरानी सभी सुविधाओं से पूर्ण शैक्षणिक संस्थान। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल अपने नए सत्र 2022 से 2023 की शुरुआत पूरे उत्साह, जोश, जज्बा के साथ कर रहा है। यहाँ अनुभवी, विद्वान, सुयोग और कर्मठ शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा सशिक्षा के तहत वर्ग नर्सरी से +2 तक की पढ़ाई की सर्वोत्तम व्यवस्था है। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ नर्सरी और एलकेजी में नामांकन निशुल्क है। मेधावी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति की सुविधा, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था, छात्र छात्राओं के विद्यालय आगमन हेतु यातायात वाहन की भी उत्तम व्यवस्था, खेलकूद एवं संगीत शिक्षा की भी उत्तम व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादराबाद, दरभंगा सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था, अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादराबाद, दरभंगा। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल। नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। शकील अहमद, डायरेक्टर बिल्डिंग कंसल्टेंसी एंड गाइड इंस्टीट्यूट और प्रिंसिपल अलीवर्दी ITI की तरफ से आप सभी को ईद पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं और मुबारकबाद देता हूँ। साथ ही साथ ये अपील करता हूँ कि इस खुशी के त्यौहार को हर्षोल्लास के साथ, धूमधाम के साथ
आपसी सहमति और भाईचारे के साथ मनाएं। एक अपील आपसे ये भी करना चाहेंगे कि आपके आसपास जो गरीब लोग हैं उनकी मदद ज़रूर करें ताकि वो लोग भी इस खुशी के त्यौहार में शामिल हो पाएँ। जैसा कि हम जानते हैं ईद 30 रोज़े रखने के बाद आता है, तो इस ईद पर, इस खुशी के मौके पर हम लोग आपसी दुश्मनी को मिटाकर एक दूसरे के गले लगकर इस खुशी के त्यौहार को मनाएं। एक बार फिर से मेरी तरफ से आप सभी को ईद पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं, मुबारकबाद। मैं अमरनाथ शाह, प्रिंसिपल ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल, रूहेलागंज, गाजराबाद, दरभंगा। अभी रमज़ान चल रहा है, यह महीना बहुत पवित्र महीना होता है। इसमें मैं सभी मुस्लिम भाइयों से ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहा हूं उनको। ईद त्यौहार पर बहुत खुशी के साथ मनावें। अभी मैं अपने अभिभावक छात्र छात्राओं को ये भी कहूँगा कि अभी बहुत गर्मी चल रही है, लू का मौसम है, धूप से बचें। कोशिश करें कि 12 बजे के बाद बाहर कम निकलें, यदि निकलना पड़े तो पानी पी के बाहर निकलें। आवश्यकता के अनुसार ही ज़रूरत पड़े तभी बाहर निकलें, ना तो बाहर मत निकलें। मैं संगीता पांडे, वार्ड नंबर 11 की भावी प्रत्याशी उम्मीदवार, आप सभी नगर वासियों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मेरी यही तमन्ना है कि आप ये पर्व हर्ष और खुशी के साथ मनाएं। एक बार फिर से ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप तमाम लोग को अस्सलामु अलैकुम, आदाब। दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी की तरफ से मैं पप्पू खान, कोषाध्यक्ष, आप तमाम देशवासियों को, दरभंगा वासियों को, वार्ड नंबर 1 की जनता को ईद का तहे दिल से मुबारकबाद देते हैं, हार्दिक शुभकामना देते हैं। आप लोग से गुजारिश है, अपील है, जो पिछले कई सालों से जो कोरोना की वजह से कोई त्यौहार नहीं मनाए हम लोग, मगर आज खुशी का माहौल है। हर जाति के लोग मिल कर के त्यौहार मनाने का काम करें, यही अपील है। ईद मुबारक हो। दरभंगा सेंट्रल स्कूल विद्यालय परिवार की तरफ से तमाम मिथिलावासियों को रमज़ान और उसके पावन पर्व त्यौहार ईद पर ढेर सारी मुबारकबाद। हम अल्लाह ताला से कामना करते हैं कि आने वाला वक्त अल्लाह ताला सलामत रखे और सबको खुशनसीब बनाए रखे, सबके हृदय और पवित्रता को कायम रखें। पुनः एक बार दरभंगा सेंट्रल स्कूल विद्यालय की तरफ से मैं अभय कुमार कश्यप, प्रचार सबों को ईद की ढेरों बधाई और मुबारकबाद देता हूँ।